हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। मैं आपकी हिंदी की टीचर अनीता राजपूत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में चैप्टर 4, जिसका नाम है नन्हा फनकार। बच्चों, ये हमारा भाग 2 है। ओके, चलो आप अपनी किताब को ओपन करो। बच्चों, आपने आपके पार्ट ओपन किया नन्हा फनकार का। तो जो हमने नन्हा फनकार के 2 पेज हमने पढ़े थे, है ना बच्चों। इसमें क्या था, इसमें एक ये बच्चा है, चित्र दिया गया है। ये वाला बच्चा है बच्चों, तो इसका नाम क्या है, केशव है। ये क्या करता है, ये 10 साल का है और ये बर्तन बनाता है। तो उसकी कलाकारी बहुत अच्छी है। तो एक दिन वो बर्तन बना रहा था घंटी का, और कौन आ गए थे, ये अकबर आ गए थे, है ना। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि अकबर प्यार से देखते हो, तो वो बच्चे को देखते रहे कि बच्चे कितना अच्छा, मतलब वो घंटी पे काम कर रहा था, है ना। अब आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारा नाम क्या है, अकबर ने नरम आवाज में पूछा। अकबर ने क्या कि वहाँ आके खड़ा हो गया। तो पता है बच्चों को, पीछे बच्चे का ध्यान ही नहीं था। फिर बच्चों को ऐसा लगा कोई मेरे पीछे आके खड़ा हुआ, तो उसने बच्चे ने पीछे देखा। तो उन्होंने पूछा अकबर ने कि तुम्हारा नाम क्या है। तो अकबर ने नरम आवाज में पूछा। तो बच्चे ने क्या लगा, केशव। उसने नपा-तुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे। उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। क्या अकबर ने क्या बोला कि भाई केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे। तो अकबर ने क्या बोला, केशव ने क्या बोला कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अकबर ने बोला कि आप मुझे सिखाओगे तो उसके लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। क्या किया, केशव ने अकबर को सिखाने के लिए अपने पिताजी के पास दौड़ता हुआ गया और उनका छेनी और हथौड़ा लेके आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। क्या बोला अकबर ने, क्या कि उसके पास में बैठ गए। किस पे बैठे, जमीन पत्थर को अपनी तरफ खींचकर बैठ गए और पूछा कि बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे। उसने देखा कि भाई हुजूर, आप ये सब काम करोगे। तो अकबर ने क्या बोला, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, मैं करूँगा। मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। अकबर को तो आता नहीं था, तो कि आप करोगे। तो उसने बोला कि हाँ, मैं सीख ही लूँगी, मुझे विश्वास है कि मुझे ये आ जाएगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव शक पका हुआ गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। क्या बोला, केशव ने बोला कि आप तो बहुत बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया धोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। कि भाई मैंने अगले हफ्ते तो मिट्टी से भरी डलिया धोने में, मतलब मिट्टी से भरे वो होता है ना, डलिया होती, टोकरी होती, वो भरे, मतलब किसी को ले जाने में उसने मदद की थी। तो कि उससे भी मुश्किल है ये काम। केशव अभी भी असमझ की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें सैनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर सेहनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। बच्चे ने, केशव ने अकबर को सिखाने के लिए, जैसे केशव को अपने पापा ने सिखाया, उसी प्रकार से केशव अकबर को सिखाने लग गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे बोला। क्या बोला, उसने बोला कि
भाई आप है ना, अकबर को बोला उसने कि भाई हथौड़े धीरे से मारो, आहिस्ता आहिस्ता मारो, जोर से मत मारो। उसने करके दिखाया और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखे वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। क्या किया बच्चे ने? अकबर को बोला कि भाई आप हथौड़ा है उसको धीरे से मारो और अपनी आंखें ना थोड़ी बंद रखो, आधी खुली आधी बंद ऐसा रखो, नहीं तो ये उड़ेगा ना, इसका क्या बोलते किरचा, मतलब इसका कोई कचरा उड़ेगा तो हमारी आँख में चला जाएगा। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। केशव जब अकबर को सिखाने लगे तो केशव भूल गया था कि ये भी हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे थे। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती थी, मतलब उनकी थोड़ी गलती होती तो केशव तुरंत उनको बताने लगता था। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर भी क्या करते, तो काम करते फिर केशव को पूछते कि मैंने सही किया ना, सही है ना, ऐसा जवाब उससे पूछते रहते। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। दोनों अपने काम में इतने मस्त हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि हमारे आसपास कोई हमें देख रहा है, कोई भाई हमें हमारी बातें सुन रहा है। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे भी डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। लड़का इतना ध्यान से काम कर रहा था, इतना अच्छा काम कर रहा था कि उसको बोला, अकबर ने बोला कि केशव आप एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे, आप मेरे कारखाने में काम करोगे। कारखाना? कैसा कारखाना? केशव ने क्या बोला, कारखाना? कैसा कारखाना? मतलब कौन सा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार का काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों से बुनकर, संगतरास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी यहाँ काम करेंगे। उनका एक कारखाना बनाएंगे, वहाँ पर इतने, मतलब क्या बोल रहे हैं, अकबर बोल रहे हैं कि वो सबसे बढ़िया फनकार, शिल्पकार काम करेंगे, चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों से बुनकर, संगतरास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा, कि भी मैं भी वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। अकबर ने इतना कहा, फिर जाके खड़े हो गए और अपने केशव का क्या पीछे थपथपाया, शाबाशी दी। वो बोला कि अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। क्या केशव ने पूछा कि आप यहाँ आओगे फिर से? मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। केशव बहुत खुश हो गया था, तो उसको जो भी मिलता था वो अपनी सबको बार बार सुनाता रहता था। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था, वह पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी भी इतने प्रसिद्ध हो गए हो। उसने पिता को सब बोला। पिता ने क्या बोला कि तुम तो अभी से बहुत प्रसिद्ध हो गए हो।
बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। बच्चा अपने पापा को बोल रहा है कि मुझे बादशाह ने बोला है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि बादशाह के बाद में इतने बड़े एक से बढ़कर एक महल है तो सीकरी में शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में एक नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। ये एक कहानी बता रहे हैं केशव के पिता केशव को। वे बहुत से साधु संतों फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चित्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होगी। शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चित्ती के सम्मान में सीकरी के नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज़ में बोला, मतलब केशव आधी नींद में था, बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया। ओके बच्चों, समझ में आया? ये हमारे एक नन्हा फनकार की बच्चों, ये हमारा नन्हा फनकार हमने पढ़ा है। तो आज का होमवर्क आपका है, ये पेज नंबर 33 है। वह लड़का से लेकर यहाँ तक, जन्म भी, यहाँ तक आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ये आज का आपका होमवर्क है। कल हमारा वीडियो आएगा, उसमें हम इसके आगे के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।